आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, इसके 10वें लेसन के अभ्यास। ठीक है, इसकी क्या करेंगे हम आज? क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर। ठीक, अभ्यास। चलो, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? ठीक है, क्या चीज है जिससे लेंस नहीं बनता? पहला ऑप्शन है जल। जल से लेंस नहीं बनता। कांच से नहीं बनता। प्लास्टिक से नहीं बनता कि मिट्टी से? किससे नहीं बनता? मिट्टी से। पहला क्या आंसर हो जाएगा? पहले का हो जाएगा डी वाला। ठीक है, आप लोग बुक खोल के देखिए। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। दूसरा प्रश्न क्या करें? किसी बिंब द्वारा अवतल दर्पण किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। ये वाला छठवां वाला, ये अवतल दर्पण है। इससे बिंब अगर बनेगा तो वस्तु से कह रहा है कि बड़ा, ठीक है, बिंब से बड़ा। तो मान लो यहाँ रखा है ए बी, अगर इससे बनेगा ठीक है, कैसा बनेगा? ये वाला जो यहाँ बनता है, छठवां वाला। ठीक है, ये वाला पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? कहाँ होनी चाहिए वस्तु? वस्तु ये है, कहाँ होनी चाहिए वस्तु? फोकस और ध्रुव के बीच कहाँ होनी चाहिए? फोकस व ध्रुव के मध्य। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है ये? डी वाला। दूसरे के लिए डी वाला हो जाएगा। तीसरा क्या सवाल है? किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? वास्तविक और समान साइज का। इसमें बनता है, ये उत्तल लेंस दे रहा है, ध्यान रहे, दर्पण नहीं है। तो लेंस कैसे बनता है? ऐसे। तीसरा, लेंस कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा लेंस। कौन सा लेंस है ये? उत्तल। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये F1, ये 2F1, ये F2, ये 2F2। ये 2F1 क्या होता है? ये C1 होता है। 2F2 क्या होता है? C2। ये C1 C2 क्या है? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। C1 C2 क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्या है ये? वक्रता केंद्र। ठीक है, लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? दो। ये प्रश्न अगर आ जाए कि लेंस में उत्तल लेंस या अवतल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस या अवतल लेंस दोनों में कितने वक्रता केंद्र? तो कितने होंगे? दो। और दर्पण में कितने होते हैं? एक। ठीक है, दर्पण में कितने होते हैं? एक। और लेंस में दो। तो कहाँ पे रखते हैं? अगर वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु रखा हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पे ही बनता है। तो कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ पर 2F1 पे। अगर मैं 2F1 पे, ठीक है, बिंब को रखूं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे। कैसे? ये ऐसे जाएगा, ठीक है, इस वाले पे नहीं बनेगा, इस वाले पे बनेगा। 2F2 यहाँ पे कैसे बनेगा? यहाँ से जाएगा ऐसे, और एक जो बीच में से आता है वो सीधे निकल जाता है। क्या करता है? जो बीच में से आता है वो क्या करता है? सीधे निकल जाता है। ये ऐसे थोड़ी जाएगा, यहाँ से जाएगा। तो जो बीच में आता है सीधे निकल जाता है, तो यहाँ पे काटेगा इसको, और यहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ठीक है, ऐसे ही बनाया था ना, ऐसे ही बनाया था ना हम लोग। तो यहाँ क्या बना? प्रतिबिंब। जितना बड़ा था उतना ही बड़ा बनेगा। जैसे ये ए बी, इसकी लंबाई मान लो 5 सेंटीमीटर, तो ये ए डैश बी डैश, इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई भी होगी 5 सेंटीमीटर। दोनों की लंबाई क्या होगी? 5 सेंटीमीटर। पर कैसा है? उल्टा। तो कहाँ रखा होना चाहिए? 2F1 को, 2 पर। ठीक है, कहाँ रखे? 2F1 पर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 2F1 पर।
ये दे रहा है बी वाला फोकस दूरी की दुगनी दूरी, ठीक है, बी वाला फोकस दूरी की दोगुनी दूरी, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी, फोकस दूरी f1 है, इसकी दोगुनी दूरी क्या है 2f1, ठीक है, ये हो गया तीसरा। चौथा देखो, चौथा कैसे बनेगा, चौथा प्रश्न क्या दिया है, चौथा प्रश्न क्या दे रहा है, ये बोल रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां, ठीक है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, गोली दर्पण है और किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण तथा लेंस संभवतः है, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, पूछ रहा है किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर। तो ये बताओ किसकी किसकी फोकस दूरी माइनस होती है, माइनस में फोकस दूरी किसकी होती है, एक तो होती है अवतल की, किसकी होती है अवतल की, और दूसरी किसकी फोकस दूरी माइनस होती है, फोकस दूरी किसकी किसकी माइनस होती है, मैं पीछे लिखवाया था ना, बिम लेंस वाले में किसकी फोकस दूरी माइनस होती है, बिम वाले में होती है तुम्हारी लेंस वाले में उत्तल अवतल की, दोनों में किसकी, अवतल दर्पण और अवतल लेंस, अवतल दर्पण व अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरियां क्या होती है माइनस होती है, ठीक है, ये लिखे थे हम लोग, ठीक है, अवतल लेंस की माइनस होती है, अवतल दर्पण दोनों की क्या होती है फोकस दूरी माइनस, और उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण क्या होती है प्लस होती है। इसका क्या हो जाएगा उत्तर, इसका हो जाएगा दर्पण अवतल लेंस अवतल, ठीक है, डी वाला, ये चौथे का है, ठीक है। पांचवा क्या है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पे खड़े हो, ठीक है, कोई दर्पण है उससे तुम कितनी भी दूर पे खड़े हो, ठीक है, बस अनंत को छोड़ के, कहां को छोड़ के, अनंत को छोड़ के, अनंत से और ध्रुव के मध्य में कहीं भी खड़े हो जाओ, ठीक है, ये मान लो इसका ध्रुव है, इससे और अनंत से के बीच, इसके बीच में कहीं भी खड़े हो जाओ, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः ये कौन सा दर्पण होगा ये पूछ रहा है, ठीक है, तो कौन से दर्पण में ऐसा होता है, उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण वाला है ना, यहाँ पे अगर वस्तु को रख दें, ठीक है, यहाँ पे अगर वस्तु को रख दे तो इसका प्रतिबिंब किधर बनता है, इसका प्रतिबिंब किधर बनता है, पीछे इस साइड, किधर बनता है, इस साइड, कहाँ बनता है, फोकस ऐसे बनता है ना, ये ऐसे टकरा चला जाता है पर हमें लगता है कहाँ जा रहा है, फोकस से, और एक जो वक्रता केंद्र से आती है ऐसे लौट जाती है पर हमें क्या लगता है कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र पे जा रही है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है कितना, a डैश b डैश, a डैश b डैश b a b, ये यहाँ क्या बनेगा a b, a कैसे बनता है, मुख्य अक्ष से जो किरण आती है वो इसको काटती है तो a पे बनता है, ठीक है, ये सब मैं पढ़ाया हूँ पीछे। तो ये कौन सा है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल, लेकिन उत्तर में अगर तुम सी उत्तल लिख दिए गलत हो जाएगा, एक और दर्पण में ऐसा होता है समतल दर्पण, कौन सा दर्पण, समतल, जो घर में शीशा रखा होता है, जो शीशा रखा होता है वो कैसा दर्पण है, समतल, वो कैसा व्यवहार करता है, उत्तल की तरफ, इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाला, ठीक है, डी, समतल व समतल व उत्तल, ठीक है, समतल व उत्तल। चलो पांचवा हो गया, छठवां देखा जाए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, मान लो तुम्हें छोटे छोटे अक्षर पढ़ने, ठीक है, एक डिक्शनरी मिली इतनी छोटी सी और छोटे छोटे लिखे, उनको पढ़ना हो तो क्या करोगे, कौन सा लेंस यूज करोगे, या कौन सा लेंस यूज करोगे, तो उत्तल वाला कि अवतल वाला, ठीक है, और इसमें दे रहा है 50 सेंटीमीटर जिसकी फोकस दूरी हो, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी समझ रहे हो, 1 सेंटीमीटर मान लो इतना है, 50 सेंटीमीटर हम इतना दूर समझे, तो जो इतना दूर वाला फोकस दूरी वाला होगा, ठीक है, वो और बड़ा बड़ा बना देगा, हम उसको सही पढ़ ही नहीं पाएंगे, फोकस दूरी कम होनी चाहिए, ठीक है, मान लो बहुत छोटा छोटा लिखा है, इतना छोटा मैं कुछ लिख दूं, अब इसको तुमको पढ़ना है, दिख ही नहीं रहा है क्या लिखा गया, तो ऐसा लेंस ले आओ जिसकी फोकस दूरी क्या हो, कम हो, और उत्तल लेंस हो, कैसा हो, उत्तल लेंस हो पर फोकस दूरी कम हो, ज्यादा फोकस दूरी ना हो, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर हो ज्यादा,
तो 5 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर के बीच वाला लाओ, जिसकी फोकस दूरी मतलब ये मान लो लेंस है, उत्तल लेंस। ये क्या करता है, चीजों को बड़ा करके दिखाता है, अवतल क्या करता है, छोटा करके दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है इसकी फोकस दूरी, ये दूरी की बात हो रही है। ये दूरी कितनी हो, 5 हो कि 50 हो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर हो कि 50 सेंटीमीटर हो, ये दूरी। ठीक है, ये दूरी कितनी हो, 5 सेंटीमीटर की 50 सेंटीमीटर, 5 कितनी, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, उत्तर, ये हो जाएगा उत्तर इसका। कौन सा, सी वाला, 5वें का, नहीं 6वें का। ठीक है, आगे चलो। आगे दे रहा है 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक 7वां क्वेश्चन। ये कौन सा, 7वां, इसको हटाओ, 7वां पढ़ो। दे रहा है कि 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंदु का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण है, उसका फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर। क्या है, एक अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, ये वाली दूरी है 15 सेंटीमीटर। इसका यूज करना है और कैसे बनाना है, सीधा प्रतिबिंब। सीधा प्रतिबिंब अवतल दर्पण कहाँ बनेगा, यहाँ पे। कैसे बनेगा, आभासी और सीधा, काल्पनिक या आभासी और सीधा। ठीक है, बड़ा है तो स्थिति बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए। ठीक है, किरण आरेख प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी, आभासी। किरण आरेख बनवा रहा है मतलब यही करवा रहा है, यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो इसमें बीच में कहीं रखा होना चाहिए, ऐसे टकराएगा, क्या करेगा, कहाँ जाएगा, फोकस से चला जाएगा, और एक जो केंद्र बिंदु है ऐसे चला जाएगा, पर हमें क्या लगेगा, कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। क्या लगेगा, पीछे जाके कहीं मिल रहा है, तो प्रतिबिंब हमें लगेगा कि यहाँ बनेगा। हमें क्या लगेगा, हमें ये लगेगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। क्या लगेगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 15, ये हो जाएगा इसका उत्तर। 0 क्या है, 0 यहाँ 0 सेंटीमीटर और 15 यहाँ। ठीक है, 0 से 15 के बीच में, कहाँ से, 0 से 15 के मध्य में, 0 से 15 सेंटीमीटर के मध्य में। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, फोकस और पोल के मध्य में। मतलब क्या है इसका मतलब है पोल व फोकस के मध्य में। ये पोल क्या है, 0 पे है। ठीक है, 0 सेंटीमीटर यहाँ पे पोल है, यहाँ पे, और यहाँ से ये दूरी कितनी है, 15, इन दोनों के मध्य। ठीक है, 8वां प्रश्न देखो, आगे बढ़ा जाए, ये बना लो, फिर 8वां देखो। 8वां देखो, 8वां क्या है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। ठीक है, पहला किसी कार का अग्रदीप, किसी कार के आगे वाला शीशा। ठीक है, हेडलाइट, जहां से लाइट जलती है, उसमें कौन सा लगता है, कार की हेडलाइट। ठीक है, इसमें लगता है अवतल दर्पण। क्यों, ये क्या करता है, यह प्रकाश की तीव्रता व क्षेत्र बढ़ा देता है। ठीक है, क्या करता है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ा देगा, मतलब लाइट छोटा जलता है उसमें, तो देखो कितना दूर तक दिखाई देता है। जो बाइक में लाइट लगी होती है या कार में लगी होती है, देखो बाहर जब जलती है, वो जो कार की लाइटें जलती है तो दूर तक दिखाई देती है ना, तीव्रता बढ़ गई। ठीक है, और क्षेत्र काफी दूर तक दिखाई देती है। ठीक है, किसी वाहन का पार्श्व, जो पीछे देखने, पार्श्व मतलब साइड, पार्श्व मतलब दूसरा वाला, पार्श्व, पार्श्व, पार्श्व में लगा हो, साइड से लगा हो, मतलब जिसमें पीछे के हिस्से को देख के चाहते, साइड वाला जो होता है, गाड़ियों में लगा होता है दोनों तरफ से, उसमें पीछे का हिस्सा दिखाई देता है, वो कौन सा होता है, ये हम बात कर चुके हैं पहले, उत्तल होता है। क्यों होता है, क्या करता है उत्तल, उत्तल बड़े से एरिया को छोटे में दिखाता है। क्या करता है, बड़े से एरिया को छोटी जगह में दिखा देता है। ठीक है, अच्छा, सौर भट्टी में कौन सा लगा होता है, सौर भट्टी क्या होती है, पहले ये बात कर लें।
ठीक है। कुछ भट्टियां होती हैं जिनको चलाने के लिए सूरज की गर्मी चाहिए, तो वहां पे बहुत बड़ा एक अवतल दर्पण लगा देते हैं, जो क्या करता है, सूरज की सभी किरणों को बटोर देता है। क्या करता है? बटोर देगा, और बटोर के एक जगह फोकस कर देगा। तो जैसे फोकस होगा वहां पे आग लग जाएगी, तो वो सौर भट्टी जलने लगेगी। ठीक है, तो कौन सा दर्पण लगेगा इसमें? अवतल। ठीक, आगे चलो। बस ये 8वें का हो गया उत्तर। प्रश्न 8 हो गए। ठीक है, 9वां, किसी लेंस का आधा भाग कागज से ढक दिया जाए। ठीक है, कोई भी लेंस लो, उसको आधा कागज से ढक दो, ऐसे। इसको काले कागज से ढकना है, ऐसे ढक दो इसको। ठीक है, इसको ढक दिया मैं, आधे को ढक दिया। और ये हमारा आधा हिस्सा ढका गया। फिर क्या ये लेंस किसी का प्रतिबिंब पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? उत्तर का प्रयोग जांच कीजिए, अपने परीक्षणों द्वारा व्याख्या कीजिए। हाँ, बना लेगा। कैसे? 9वें का उत्तर है हाँ। कैसे? यहाँ पे मान लो कोई प्रतिबिंब रखा है, ठीक है, रखा है। जब मैं यहाँ पर रखूंगा इस लेंस को, कहाँ पे? फोकस F1 और वह केंद्र P, ये P है, इसके मध्य रख दूं अगर मध्य में, तो ये इस यहाँ पे जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ से जा करके, ठीक है, इसके जब मध्य रखूंगा तो ऐसे ऐसे चला जाएगा। किससे? F2 से। पर हमें क्या लगेगा? कहीं पीछे जा रहा है। क्या लगेगा? हमें लगेगा, या छठवां वाला है, ध्यान रखो, कहीं लगेगा पीछे से जा रहा है। ठीक है, और एक जो इस केंद्र से जाएगी, इससे, O से, ठीक है, वो तो वापस लौट आती है, पर हमें क्या लगता है कि पीछे जा रही है। तो ये वाला बनेगा A डैश B डैश, A B, ठीक है, ये वाला बनेगा। तो बन तो रहा है, ठीक है, पर कहाँ होना चाहिए फोकस? वो केंद्र के, या और ये केंद्र यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे O होता है, प्रकाशी केंद्र O के मध्य होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, 9वें का हो गया। चलो 10वां दिखा दे। 10वां देखा जाए। ठीक है, 10वां क्या है? 10वां है कि 10वां प्रश्न मैं पढ़ रहा हूँ, तुम लोग बुक में से देख लो, बुक रखा करो अपने पास। मैं प्रश्न लिखूंगा तो समझ आएगा, मैं लगा दूंगा। मैं प्रश्न पढ़ दूंगा, लगा दूंगा, ठीक है, मान लिख दूंगा, तो मैं प्रश्न लिखने बैठूंगा तो समय लगेगा उसमें। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, 10वां है, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न 10, ठीक है। ये पेज नंबर किस पे है ये भी मैं बता देता हूँ। पेज नंबर सब है, अभ्यास 205 पेज नंबर, और 210 क्या है ये पेज नंबर, ठीक। अब ढूंढ लो, हिम्मत करना कि नहीं मिल रहा है। चल, 5 सेंटीमीटर लंबा, 5 सेंटीमीटर लंबा दे रहा है बिंब, तो H लिखा जाएगा। बिंब की लंबाई H से लिखते हैं। बिंब कहो या वस्तु कहो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बिंब और वस्तु एक ही चीज है। कितना लंबाई है इसकी? 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी के किसी, 10 सेंटीमीटर फोकल दूरी है। और अब लेंस पढ़ो, अभिसारी लेंस, ठीक है, लेंस का नाम दिया है अभिसारी। अभिसारी याद करो, अभिसारी कौन सा होता है? अभिसारी होता है उत्तल लेंस है, ठीक है। अभिसारी कौन सा होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकल दूरी प्लस होती है। उत्तल लेंस की फोकल दूरी क्या होती है? प्लस। तो इसकी फोकल दूरी को हम प्लस में लिखेंगे। उत्तल लेंस की फोकल दूरी प्लस होती है, तो हम इसको प्लस में लिखेंगे। अभी पीछे पढ़ के आए हैं, कोई प्रश्न था, ठीक है, तो इसको कितना लिखना है हमें? फोकल दूरी है 10 सेंटीमीटर, लिख लो 10 सेंटीमीटर। अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। यू दे रहा है, यू दे रहा है कितना? 25 सेंटीमीटर। तो यू 25 सेंटीमीटर है, माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि दाईं ओर की दूरियां कैसे ली जाती है? माइनस। ये लेंस कौन सा है? उत्तल है, ये है हमारा उत्तल लेंस। ये इसका फोकस F1, ये फोकस 2F1, ये इसका फोकस F2, ये फोकस 2F2, ठीक है, यही है। और ये वाली दूरी हमें दे रहा है, ये वाली दे रहा है, ये दोनों दूरी हमें दे रहा है, तो हम ये वाली लिखते हैं,
अच्छा इसमें पूछो, इसमें प्लस क्यों लिखते हैं? फोकस दूरी उत्तल लेंस में प्लस क्यों लिखते हैं? क्योंकि इसमें हम ये वाला फोकस लेते हैं, ये वाला नहीं लेते। इधर की दूरियां माइनस होती हैं, बाईं तरफ की दूरियां क्या होती हैं? बाईं तरफ की दूरियां माइनस होती हैं और दाईं तरफ की प्लस होती हैं। तो इधर वाली दूरी को हम क्या लिखेंगे? माइनस। तो हमें उत्तल लेंस में ये वाला फोकस नहीं लेना है, ये वाला लेना है, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब इसकी वजह से बनता है इसलिए इसको हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। इधर की सारी दूरियां क्या है? प्लस, इसलिए इसको हम प्लस लेते हैं। ये प्लस 10 सेंटीमीटर ये दिया है। वस्तु रखी है कहाँ पे? वस्तु रखी है 25 सेंटीमीटर, तो वस्तु इधर रखी जाती है। फोकस दूरी है 10, कितना है? ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा? 20। ये टोटल कितना हो जाएगा? 20। अच्छा कोई पूछे सर आप तो इधर का इधर कैसे लिख सकते हैं? दोनों फोकस बराबर होते हैं, इन दोनों की दूरियां बराबर होती है। ठीक है, इधर देखो f1 बराबर होता है f2 के, 2f1 बराबर होता है 2f2 के। ठीक है, और f2 f1 बराबर होता है c1 के और 2f2 बराबर होता है c2 के। ये चीज याद रखो। तो f1 अगर f2 अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, तो ये क्या हो जाएगा? इसका दुगना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 20। कितनी हो जाएगी? 20। तो अब हमारी वस्तु की दूरी कितनी है? 25। ठीक है, इधर की दूरी अब हम 25 लिखते हैं, माइनस लिखते हैं, और इधर की प्लस, तो इसको यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हमारी वस्तु रखी है 25, मतलब हमारी वस्तु यहाँ कहीं रखी है यू दूरी है इसकी, यहाँ से केंद्र से, इसकी भी यहाँ से केंद्र से कितनी है? -25। ठीक है, यहाँ रखा है ए बी। सवाल समझ में आया? सवाल ये है, आगे चलो। प्रकाश किरण खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज व प्रकृति। क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, साइज यू पूछ रहा है, एच पूछ रहा है, एच डैश, यू और एच डैश, ये दो चीज पूछ रहा है। मैं इसको हटा दूं, ये लिख चुके हो, मैं इसको हटा देता हूं। और यू वी निकालने के लिए लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, हमें v निकालना है, इसको इधर भेज दो। 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ये प्लस का है, इसको 1/10 लिखो। ये माइनस का 25 है, इसको माइनस यहाँ लिखो 1/25 1/u v। ठीक है, एलसीएम लोगों तो ये आ जाएगा 250। कितना एलसीएम आएगा? 250। 1/v ये आएगा 25, ये आएगा माइनस का 10, मिलेगा कितना? ये घटा दोगे 25 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 15 बटा के 250। ठीक है, तो अब इतना बराबर इतना, मतलब 1/v बराबर 15 बटा के इतना। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दो, 250 बटा के 15, काटो इसको 5 से, कितना मिलेगा? 5 से काटोगे तो 50, और ये काटोगे 3। ठीक है, अब इसको 3 से काट दो, कितना मिलेगा? 3 से काटोगे कितना मिलेगा? ये मिल जाएगा 16.67। ठीक है, और प्लस का मतलब ये 10 है, तो 20 से यहाँ तक ये पूरी दूरी कितनी है? 20। ये पूरी दूरी कितनी है अभी? 20। मतलब ये फोकस 2f कितना है? 20 सेंटीमीटर पे। ये 10 पे है तो ये 20 पे होगा, मतलब इधर कहीं बीच में, यहाँ पे कहीं बन रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, बी डैश ए डैश, हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ठीक है, समझ में आया? प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे, यहाँ वस्तु रखी, प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। कैसे बन रहा होगा? मैं ये सब दूरियां हटा दूंगा, थोड़ा समझ में भी देखो। ये ऐसे आएगा तो कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा, छोटा बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। और एक यहाँ से आएगा, केंद्र से, प्रकाशित केंद्र से ऐसे जाएगा। देखो याद कर रहा है, ये बना ना, ये किसकी बात कर रहे हैं? हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। ठीक है, तो v बराबर निकल गया। अब ये कितना बड़ा बन रहा है? h। ठीक है, अब हमें निकालना है h, ये बताना है h डैश। h दिया है, h यहाँ पे दिया है, हमें कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। h बराबर 5 सेंटीमीटर। फार्मूला क्या होता है? h डैश बराबर h डैश बटा h बराबर v/u। ठीक है, लेंस के लिए ये होता है, लेंस के लिए क्या होता है? ये अगर यही दर्पण होता तो माइनस लिख देते, याद है? कितना मिल जाएगा? h डैश बराबर h v बटा के u। इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेजोगे कितना मिल जाएगा ना? अरे भाई गुणा करो, ठीक है कि ये होगा, बस इसको इधर भेजना, ठीक है, नहीं गुणा करना है। अब इधर देखो, यहाँ से मान रखो, h डैश निकालना है, इनका मान रख दो। ये h है 5, v निकाले, अभी कितना निकला है? 16.67।
और u कितना है 25 माइनस का, ठीक है। ये कट जाएगा 5 माइनस का 5 बचेगा, इसको 5 से भाग दो, 5 दे 15 माइनस 3 15 3.3, ठीक है, माइनस 3.3 और कितना आएगा, बस इतना ही आएगा माइनस 3.3 सेंटीमीटर। एच डैश बराबर कितना आ गया, ये आ गया माइनस 3.3 सेंटीमीटर। माइनस क्यों है, क्योंकि नीचे बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है इसलिए माइनस में आ रहा है। ध्यान रहे, ऊपर बनता तो प्लस, हम ये भी पढ़े, ऊपर क्या होता है प्लस, तो दोनों साइड के लिए ऊपर क्या होगा प्लस, नीचे क्या होता है माइनस, तो दोनों साइड के लिए नीचे क्या होगा माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा 10वां सवाल, लिख लो इसको। चले आगे, चलो पॉज करके लिख लो, आगे चलते हैं। आओ आगे देखें, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रहा है, ठीक है, क्या दे रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस है। प्रश्न 11, अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी थी माइनस में, माइनस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल लेंस, किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से, बिंब का प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब जब भी बोलेगा तो v लेंगे, बिंब बोलेगा तो u, प्रतिबिंब बोलेगा तो v, कितना दे रहा है, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर, लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर। अच्छा, ये प्लस मिलेंगे कि माइनस मिलेंगे, पहले कोई ये बता दो मुझे, किसमें लेंगे, अवतल लेंस की फोकस दूरी, ये बिंब की दूरी किधर लेंगे, अवतल लेंस में किधर बनता है, पहले इधर ये देखो, पता करने के लिए कैसे पता करेंगे, तो अगर अवतल लेंस में किस साइड बनते हैं, सब इसी साइड बनते हैं, ठीक है, इस साइड दो ही बनते हैं, एक तो फोकस में बनता है, लेंस में दर्पण में 6 बनते हैं, एक इसमें बनता है और एक इसके बीच में बनता है, ठीक है, यहाँ पे बनता है, एक यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है, तो ये कहाँ बन रहे हैं, सब इस साइड बन रहे हैं। इस साइड की साइड दूरियां कैसे होती है माइनस, इस साइड की साइड दूरियां कैसे होती है माइनस, कैसे लेंगे माइनस, ठीक है। फिर पूछ क्या रहा है, लेंस की कितनी, लेंस बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, ये पूछ रहा है, बस एक तो निकाल लो यार, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, कितना आ जाएगा, इसको लगाओ, 1/m माइनस 1/v, इसको इधर ले आया बराबर माइनस 1/u, इसको हल करो, मान रख दो, 1 माइनस का 15 माइनस का 1 माइनस का 10, ये कट जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, 1 के माइनस का u, ठीक है, ये माइनस इधर भेज दो, या दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दो, दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर क्या होगा, इसमें माइनस से गुणा करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 1/u, इधर करोगे तो ये माइनस कट जाएगा माइनस से, 1 माइनस का 15, ये माइनस हो जाएगा माइनस का 10, ये होगा माइनस से गुणा करने पे, करके देखो, फिर एलसीएम कितना मिल जाएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना मिलेगा, इन दोनों का एलसीएम मिलेगा तुम्हें 30, कितना मिलेगा 30, 15 2 30, 10 क्या 30, तो ये हो जाएगा 2 और ये 3, मतलब माइनस का 1/30, मतलब 1/u बराबर माइनस का 1/30, तो u बराबर माइनस का 30, u कितनी दूर पे बन रहा है माइनस का 30, मतलब वस्तु का आप रखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है, तभी इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, कैसे बनता है यहाँ पे भी देख लो, ऐसे आता है ऐसे चला जाता है, तो हमको लगता है फोकस जा रहा है, जो ये आता है ऐसे चला जाता है, तो इसको यहाँ काटता है, यहाँ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, a डैश a b a डैश यही वाला करा, ठीक, क्लियर है। चलो 12वां देखा जाए क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, ठीक है, हटा दो, हो गया ये, हो गया, चलो दे रहा है
कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल दर्पण है, ध्यान है 12वें प्रश्न में दर्पण आ गया। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है प्लस में, तो ये 15 सेंटीमीटर प्लस में ही रहेगा। उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, कहां पर रखा है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर। ठीक है, कहां रखा है? दूरी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई उत्तल लेंस, अवतल लेंस बिंब से नहीं, ये नहीं, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। बिंब की दूरी है 10 सेंटीमीटर, ये हमेशा माइनस में रहेगी। यू हमेशा माइनस में लिखा जाएगा, v का और f का मान बदलता है, ध्यान रहे v का और f का ही मान बदलता है, u हमेशा माइनस में रहेगा। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। u v पूछ रहा है और पूछ रहा कैसा बनेगा, उल्टा सीधा दूरी पूछ रहा है, तो निकाल लेते हैं पहले 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। इससे लगाएंगे क्या मिलेगा, इससे लगाओ क्या मिलता है देखो, ये मिल जाएगा 1/(-10) प्लस 1/(v) बराबर 1/(15). इसको इधर भेजो, 1/(v) बराबर 1/(15) प्लस 1/(10), इतना हो जाएगा। अब एलसीएम ले लो, 1/(v) बराबर 1/, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 150। ठीक है, चाहे तो तुम 30 भी लिख सकते हो, 15 दूनी 30, तो ये 2 और ये 3, मतलब 5/30। इसको काट दो, 6 उल्टा कर दो तो v बराबर 1/, v बराबर 6 क्या सेंटीमीटर, तो v बराबर कितना मिल गया हमें? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब पूछ रहा है हमसे कि प्रकृति ज्ञात करें। ठीक है, प्रकृति भी निकाल लो। प्रकृति का मतलब क्या होता है? वास्तविक की उल्टा। तो ये दर्पण कौन सा है? उत्तल है। उत्तल दर्पण से कैसा बनता है? उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी व सीधा, ये चीज याद रखो। ये हो गई प्रकृति, ये हो गया जगह का बनेगा। ठीक है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है, इसका क्या अर्थ है? कह रहा है ना, एक समतल दर्पण उसका आवर्धन यम बराबर, ठीक है, +1। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या क्या हो सकता है? देखो, यम बराबर क्या होता है? h-h माइनस v/u। ठीक है, ये दर्पण है तो दर्पण के लिए यही बात कर रहे हैं। ठीक है, माइनस। इसका ये मतलब है कि ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, मतलब h बराबर अगर 5 सेंटीमीटर है तो h बराबर कितने होंगे? 5 सेंटीमीटर। अगर v बराबर 25 सेंटीमीटर है तो u बराबर भी क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कब होता है? कब होता है ये तब होता है, ये माइनस होगा। ठीक है, ये कब होता है? जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु कहाँ रखी हो? वक्रता केंद्र पर। ये प्रश्न है तुम्हारा कौन सा? 13वां। वक्रता केंद्र पर रखा हो। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, ये दर्पण हो, इसके वक्रता केंद्र पर रख दें सी पे, तो कहाँ बनता है? यही सी पे उल्टा ही बनता है। ऐसा ही होता है ना, याद है कि भूल गए? ऐसे आता है, ठीक है, फोकस चला जाता है, फिर एक को क्या करते हैं? ऐसे पोल से ले आते हैं, ठीक है, ऐसे भेज देते हैं और यहाँ पे करता है और यहाँ बन जाता है। ऐसे बनता है ना, बनाया हो नहीं बनाया हो? ठीक है, ये वाला। ठीक है, चलो ये हो गया 12-13 हो गए। चलो आगे 14 और 15। चलो देखो 14 और 15 वाला, इसको हटा दो। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 15।
ठीक है, 14 और 15 क्या है? 14 है प्रश्न 14। ठीक है, 14 क्या है? 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, तो यच बराबर दे रहा है 5 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या मतलब सी बराबर या आर बराबर, वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं, बराबर 30 सेंटीमीटर। अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ से हम फोकस निकालेंगे, क्या होता है बराबर आर बटा के 2, आर का मान रख दो 30 बटा के 2, तो मिल जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब माइनस है कि प्लस वो भी पता करते हैं। उत्तल दर्पण है, प्लस रहेगा। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो u बराबर दे रहा है 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज बताएं। प्रकृति और साइज बताना। तो स्थिति मतलब v और साइज मतलब ये, और प्रकृति मतलब वही आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। प्रकृति जब भी पूछे और लेंस दे तो पता करना पड़ता है लेंस। अवतल रहेगा तो कैसे बनेगा? वास्तविक और उल्टा। ठीक है, और उत्तल रहेगा तो कैसे बनेगा? आभासी और सीधा। पर एक केस छोड़ के, कौन सा? उत्तल दर्पण का छठवां वाला छोड़ के, उसमें कैसा बनता है? आभासी और सीधा। चलो इसको लगाओ। दर्पण है तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f से लगा दो। ठीक है, क्या निकालना है? v निकालना है, तो 1/v को इधर रखो, 1/v को इधर रखो, इसको इधर भेजो, 1/f माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ से हल करो, इसको कितना मिल जाएगा? मान रखो 1/15, f का मान 15 है, माइनस u का मान रखो माइनस 20, ये कट जाएगा, प्लस बनाएगा इसको, 1/v माइनस माइनस कट जाता है ना, कट के प्लस बनाएगा। यहाँ पे एलसीएम कितना मिलेगा इन दोनों से? 60 मिलेगा। 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, 1/v। ठीक है, ये कितना मिल जाएगा? 15 चौको 60, 20 तिहाई 60, मतलब 7 बटा के 60। v बराबर कितना होगा? 60 बटा के 7, काट दो, कितना मिल जाएगा? 16 32 16 48 13 26 44 42 25 65 नहीं कटेगा। 5 42 12 25 7, ज्यादा हो रहा है और छोटा करो, काटो, किससे काटा जाए इसको? ठीक है, चलो इसको मैं काटता हूँ 7 से ही काटो। 7 वाड़े 56, 8 7 वाड़े 56, भी तक बचा कितना? 4, 7 5 35, 5, फिर कितना बचा? फिर बचा 5, तो फिर कितनी बार जाएगा? 6 बार, 50 7 49, 7 7 49, तो ये आ गया 8.57। ठीक है, सेंटीमीटर। ये मिल गया 8.57। ये h निकालना, a निकाल लो, h डैश बराबर h u, ये क्या होता है? h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? h डैश बराबर h v बाई u। ठीक है, इसमें मान रख के हल करो इसको, यहाँ से h निकालना है ये, तो h डैश बराबर कितना आ जाएगा? h का मान होता है 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 लिख लो, v का मान निकाल लिए, इतना रख दो 8.57, और u का मान कितना दिया है? माइनस का 20। इससे इसको काटो, और एक ध्यान रहे, ये माइनस भी है, ये माइनस है, ये वाला माइनस यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पे ये माइनस माइनस चला जाएगा। ठीक है, 5 से गया 4 बार में, इसको काटो, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 2 4 दूनी 4, 1 या 57 है ना, तो 4 से काटे 4 एकम 4, और बचा कितना? 4 चौको 16, अच्छा इतना करीब आएगा। ठीक है, तो h डैश कितना आ गया? 2.14 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस में आएगा ये। तो ये हो गए हमारे प्रश्न नंबर 14 का हल। पर इसका फिगर बनाना होगा, कैसे बनाओगे? कौन सा दर्पण था? दर्पण बना लो तुम, उत्तल दर्पण है, आसान है इसका बनाना। फोकस केंद्र, फोकस केंद्र, दर्पण है इसीलिए फोकस और केंद्र लिख रहा हूं। ठीक है, ये इसी लाइन में बनाया करो। कहाँ रखा है भाई? 20 सेंटीमीटर पे, ये 15 है, मतलब यहाँ पर रखा होगा। ये 15 है तो 30 पे ये होगा। ठीक है, ये 30 पे होगा, ये दूरी 30 है, तो मतलब कहाँ पे है? u कहाँ पे है? 20 पे, तो यहीं कहीं रखा होगा। ठीक है, u 20 इतना ही होगा। ठीक है, अब एक किरण आएगी, इससे टकराएगी, ऐसे चली जाएगी, पर हमें क्या लगेगा? कहाँ जा रही है? फोकस से, और एक जो केंद्र से जाएगी ऐसे, जो प्रतीत होगी हमें, यहाँ से लौट जाएगी, लेकिन ये तो, और हमें क्या लगेगा? कहाँ से आ रही है? हमें लगेगा कि वक्रता केंद्र से आ रही है।
उसका क्या होगा, वो इसको यहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काटने की वजह से हमारा प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो हमारी ये देखो v बराबर ये मिला ना 8.57, तो ये देखो छोटी दूरी कम हो गई ना, बहुत कम हो गई, इससे भी कम है, फोकस दूरी से भी कम है, इसलिए ये मिल गया। h डैश यहाँ मिलेगा, ऊपर मिलेगा प्लस, नीचे मिलता तो माइनस, तो ये ऊपर मिल रहा है, कितना मिला है 2.14, ये कितना था 5, देखो ये बड़ा भी है ये छोटा भी है, बन तो गया, ये बनाना है, ठीक है, यही बनाना हो, ये लगा के ये नीचे बना देना पूरे नंबर, 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर पूरे मिलेंगे, इतना करके आगे पूरे मिलेंगे। और वो लिखना था ना प्रकृति, तो आभासी व सीधा, ठीक है। ये चलो प्रश्न ये हटा दूं मैं, अब 15वां, ठीक है, 15वां क्या है, 15वां है 60 सेंटीमीटर साइज का बिंब, 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, 7 सेंटीमीटर साइज का, चलो 15वां, ठीक है, देन इसकी साइज है h बराबर है 7 सेंटीमीटर, और कोई भी फोकस 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी इसकी हो जाएगी माइनस की 18, ठीक है, 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया, जैसे अवतल दर्पण बोला माइनस लगा दूंगा, और सामने 27 सेंटीमीटर, अब जितनी डिस्टेंस हो गया, कभी भी वस्तु की दूरी लिखी जाएगी, किसमें लिखी जाएगी, माइनस में, माइनस को 27 सेंटीमीटर पर रखा गया, दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे पर रखे कि उस वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब किया जा सके, ठीक है, दर्पण से कितनी दूर पे किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब किया जा सके, प्रतिबिंब का साइज प्रकृति, ठीक है, क्या ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है u h डैश, ठीक है, और वो प्रकृति तो यही लिख लो, वास्तविक और उल्टा, ठीक है, प्रकृति, प्रकृति क्या हो जाएगी, वास्तविक और उल्टा, ये तो सीधे लिख सकते हैं, इसको लगा सकते हो, ये वैल्यू दिया है, ये निकालना है, इसको निकालने क्या करेंगे, 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f से लग जाएगा, ये मिल जाएगा, इसको हल करोगे तो फिर h डैश निकालने के लिए h v/u माइनस का साइन सर, इन दोनों पे रख के लगाओगे लग जाएगा, पहले यहाँ से v निकाल लेना, यहाँ से v मिल जाएगा तुमको, ठीक है, और यहाँ से h डैश मिल जाएगा, कर लोगे, कर लो। 16वां क्या है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 है, पावर, क्षमता पावर कितना दे रहा है, -2 डायोप्टर, दो डायोप्टर, ये 0 लग रहा है तो ये 2 पढ़ा जाएगा ना, 0.2 -2 डायोप्टर है, क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, P बराबर फोकस दूरी पूछ रहा है, तो क्या होता है, P बराबर होता है F बराबर होता है 1/P, क्या होता है, F बराबर 1/P, ठीक है, और P बराबर क्या होता है 1/F, ये हो सकता है, हमें F निकालना है तो इसको रख दो, F बराबर 1/-2 भाग दोगे कितना, 0.5 सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर, मतलब, और पूछ रहा है किस प्रकार का लेंस है, माइनस रहेगा तो कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल, कौन सा माइनस है ना, पावर में अगर माइनस है तो कौन सा हो जाएगा, माइनस से अवतल, ठीक है, प्लस रहेगा तो उत्तल, ठीक है। दूसरा दे रहा है 17वां दे रहा है कि कोई डॉक्टर 1+1.5 क्षमता वाले, ये वाला दे रहा है +1.5 क्षमता वाले, प्लस है तो कौन सा है, उत्तल, प्लस है तो कौन सा, उत्तल, और माइनस है तो अवतल, लेंस, ये क्या है, लेंस है, पहली बात दर्पण ना लिख देना, लेंस, ठीक है, क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी है, तो ये कैसा होता है, उत्तल लेंस कैसा होता है, अभिसारी, ठीक है, कैसा है, अभिसारी को उत्तल लेंस कहते हैं, इसको अपसारी लिख सकते हो, ठीक, तो F बराबर कितना हो जाएगा, बड़ा P भाग दे दो 1/1.5, कितना मिल जाएगा भाग देने के बाद, भाग दोगे तो कितना मिलेगा,
ठीक है, ये 10 में हटा दो तो यहाँ 10 लिख सकता हूँ, ऊपर नीचे 10 गुणा कर दिया, काट दो तो 2/3, ठीक है, 2/3 को काटो तो कितना मिल जाएगा, 2/3 करो, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 6 7 इतना 0.67 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता इतनी, इसकी क्षमता इतनी, ठीक है। ये हो गए हमारे अभ्यास, पूरे हो गए कंप्लीट, ठीक है। ये लेसन खत्म हो गया, आगे से अगले दिन से 11 वाले से, ठीक है।